अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात कर लेते हैं इस वीडियो की जो कि आप सुबह से देख रहे हैं। ये वाक़या कहाँ पेश आया है जहाँ पर दो ट्रैफिक वार्डन्स ने एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ उसको तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसको घसीटते रहे, रिक्शे में डालते रहे और पास खड़ी खातून जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि खुदारा इसको छोड़ दें। बिल्कुल ये वाक़या उसी तरह का वाक़या था जो कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि पेश आया था कराची के अंदर, जब बड़ा एक शख्स अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था और एक बाइक वाला उससे टकराता है तो बदले में उसने उस शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई जिसमें उस शहरी ने उसको माफ़ भी कर दिया और उसकी बहन भी जो है रोड पर चीखती चिल्लाती रही कि खुदारा मेरे भाई को कोई बचाए। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ से एक आम शहरी ने उठकर फिर वहाँ पर FIR दर्ज करवाई थी और इन दोनों को इंसाफ दिलवाया था। ताहम वो अलग बात है कि बाद में इनके दरमियान सुलह सफाई हो गई और जो उन्होंने अपना केस वापस ले लिया था। इसी के साथ जनाब ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता वाक़या है जिसमें नज़र आ रहा है कि दो ट्रैफिक वार्डन एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उसको बड़ी ही ज़बरदस्ती जबरन जो है रिक्शे के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये उसको लेकर कहाँ जा रहे थे, मामला क्या था? पास खड़ी खातून चीख चिल्ला रही थी। कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि वो उसकी बहन थी या कौन थी, आपको बताएंगे। और क्या अभी तक इन दोनों ट्रैफिक वार्डन्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का आगाज़ हुआ है या नहीं हुआ, इस केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात जो अब तक हम तक पहुँच चुकी हैं आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कि जी हाँ, ये वीडियो जो कि सुबह से तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, हर जगह इसी चीज़ का जिक्र हो रहा है। अच्छा, अब हमारे लोगों में ना एक चीज़ बहुत अच्छी आ गई है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या आता है तो फ़ौरन के फ़ौरन सोशल मीडिया पर आ जाता है। सोशल मीडिया पर हाईलाइट होते ही जनाब उसको कानून जो है वो फौरी तौर पर देख लेता है, वरना ऐसे कई केसेस हैं जिनके बारे में कभी बात भी नहीं हुई। जनाब, ये भी एक ऐसा ही केस है जो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बारे में लोगों की मांग बढ़ी है। जी हाँ, लोगों की मांग बढ़ी है कि इंसाफ दिलाया जाए इस शहरी को। आखिर कौन था ये शख्स? तो आपको बताते हैं कि ये एक स्टूडेंट है जो कि पेपर देकर या फिर कोई टेस्ट देकर वापस आ रहा होता है और यूनिवर्सिटी से वापस आने के साथ साथ जैसे ही ये पहुंचता है तो इसने हेलमेट नहीं पहना होता। वो हेलमेट जो होता है इसने अपने मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसको साइड पर हैंग किया होता है, यानी कि इसने सर पर नहीं पहना होता। तो जनाब, हम पाकिस्तानियों की एक ख़राबी भी ये है कि हम चीज़ें तो साथ जो है तमाम ज़रूरी दस्तावेज़, तमाम ज़रूरी चीज़ें साथ लेकर निकलते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। जी हाँ, ऐसी ही गलती की इस स्टूडेंट ने जो कि अपने साथ लेकर जाए। जब इसको रोका गया ट्रैफिक वार्डन की जानिब से, जिस पर इसने भी आगे से मजम्मत की इस चीज़ की और खामखा की कह लीजिए कि इसने उनसे बहस लगा ली और कहना शुरू किया। पहले तो ये शख्स मान गया कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा और मैं ये हेलमेट पहन लूँगा, लेकिन उसके बाद ही जनाब इसने बदले में मज़ाहमत करना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा बहस करना शुरू कर दी, जिस पर ट्रैफिक वार्डन्स ने कहा, दोनों खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तुम पर चालान करेंगे ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खेल रहे हो और नेक्स्ट टाइम तुम इस चीज़ की एहतियात करो। जिस पर ये शख्स जो है मज़ीद गुस्से में आया और मज़ीद उन पर चिल्लाने लगा कि ठीक है, बस गलती हो गई तो हो गई। अब हालांकि बाहर के मुल्कों में आप लोगों ने देखा कि रूल्स को किस तरीके से फॉलो किया जाता है और आपसे ज़रा सी गलती पर ऐसे भारी भरकम टैक्स लिए जाते हैं कि उसके बाद ऐसे भारी भरकम जुर्माने किए जाते हैं आप लोगों को, जिसके बाद आप लोग जनाब हिम्मत भी नहीं करते हो कि वो आप दोबारा वैसी हरकत करो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम लोग बस समझते हैं कि जो कुछ भी है बस मामा जी का बाड़ा है। तो जनाब इस शख्स ने भी गलती की, इनके आगे बहस की और इसी के साथ जनाब जब ट्रैफिक वार्डन ने इसको चालान करने का कहा तो ये शख्स जो है गुस्से में आ गया, जिस पर इसकी और उनकी काफ़ी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम्हें थाने लेकर पहुंचते हैं और जाकर वहीं पर फैसला होगा कि तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया। जैसे ही इन्होंने इसको थाने ले जाने के लिए कहा तो जाहिर सी बात है ये शख्स जो है वहाँ से निकलने की चक्करों में लगा रहा। जैसे इसने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो दोनों ट्रैफिक वार्डन्स ने इसको पकड़कर रिक्शे में धकेल दिया। अब जैसे ही इसको रिक्शे में डाला गया तो वहाँ पर मौजूद एक खातून, जी हाँ, वो खातून कोई रास्ते में राह चलती खातून थी, कोई उसकी बहन नहीं थी। वो खातून चीखी चिल्लाई और ट्रैफिक वार्डन्स को कहने लगी कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इतनी भी कौन सी नौबत आ गई कि आप लोग इसको उठा कर रिक्शे में डाल रहे हैं और इसको थाने ले जा रहे हैं। आप लोग रुकिए, यहीं पर इस चीज़ का फैसला कीजिए। इस तरह किसी को ज़्यादती करना, किसी को उठा कर रिक्शे में धकेलना, घसीटना, लेके जाना
अच्छी चीज़ नहीं है, खुदारा इससे मना हो जाए। लेकिन जनाब ट्रैफिक वार्डन जो हैं उनकी जानिब से भी गलत एक इक़दाम उठाया गया, वो भी इस चीज़ को सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब वहाँ पर जनाब वो लड़का भी चीख चिल्ला रहा है, ट्रैफिक वार्डन्स भी उठा के रिक्शे में डाल रहे हैं। अब देखिए ना कितना बुरा सीन क्रिएट हो गया और कितना अपने मुल्क का नाम ख़राब होता है जब इस किस्म की वीडियोस जो हैं वो शेयर की जाती है मुख्तलिफ पेजेस पर। तो ना सिर्फ पाकिस्तान, बाहर भी ये वीडियोस देखी जाती हैं। तो क्या सोचते होंगे कि पाकिस्तान में क्या जी जंगल का कानून है कि कोई भी किसी को उठा लेता है, किसी के साथ भी इस तरह का सलूक हो जाता है। खैर, अब आपको एक जो अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वो ये हुई है कि इस वक्त इस वाक़े का नोटिस लेते हुए तीनों को पकड़ लिया गया है और इस वक्त तीनों जेल में बंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों कौन, तो मैं आपको बताऊं कि 2 ट्रैफिक वार्डन जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, और साथ में ये वो शख्स है बाइक वाला जो कि मुसलसल आके ट्रैफिक वार्डन के आगे बहस कर रहा था और नहीं मान रहा था। इस वक्त तीनों को थाने में बंद कर दिया गया है। और इस तरह का अमल अगर हो और इस तरीके से अगर इंसाफ हो तो फिर ना कानून के पासदार जो हैं या फिर जो ट्रैफिक वार्डन हैं या जो फिर इस तरह के लोग हैं, ना वो इस तरह का कानून हाथ में लेंगे और ना फिर इस तरह के शहरी जो हैं वो कानून हाथ में लेंगे और बहस करेंगे। तो दोनों को जो दी गई सज़ा है दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यकीनन सबक आमोज़ साबित होने वाली है, और नेक्स्ट टाइम ये तीनों जो हैं इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप इस वाक़े के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।